इतिहास का वो काला कानून जिसने भारत को बांट दिया। दोस्तों, अंग्रेजों ने एक नीति लाई, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में पहली बार सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक तीर कब चलाई गई थी? वो तीर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के जरिए चलाई गई थी। क्या था मार्ले मिंटो सुधार, और ये मार्ले मिंटो सुधार नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। हम लोग अक्सर किताबों में रटा दिया जाता था, लेकिन आज रटना नहीं है, बल्कि इसे इस तरह पढ़ना है कि सीधे दिमाग में छपेगा। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। दोस्तों, अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, और ठीक एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1907 में कांग्रेस में फूट डाल दी गई। तो 1905 में बंगाल विभाजन हो चुका था, और अंग्रेज डर रहे थे इस वजह से कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गए तो हम लोग का बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने 1907 में कांग्रेस में फूट डाल दी, और एक 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होने के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिमों के एक दल को उकसाया और कहा कि आप अपने लिए एक अलग कानून मांगो। तो ठीक वैसा ही हुआ। मुस्लिमों ने कहा कि हमें निर्वाचन के लिए हमारे ही जो कौम के हैं, कास्ट के हैं, सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, अलग कास्ट का नहीं दे सकते हैं। तो अंग्रेज इस बात से कहीं ना कहीं डर रहे थे कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गया तो हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। इसलिए इन लोग एक एक्ट लाए 1909 का, इसे भारतीय अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। पहला ये कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ये भी कहा जाता है, और दूसरा ये है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। अब ये आपके मन में सवाल आता है कि आखिर ये मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। तो हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि मार्ले और मिंटो कौन थे। ये दो लोग थे, और ये सीधे एग्जाम का एक पैटर्न है। तो आप लोग ये लिखते भी चलेंगे कि ये मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, बंगाल विभाजन कब हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, और कांग्रेस द्वारा फूट कब डाली गई थी। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा लागू हुई थी। मार्ले मिंटो सुधार कब हुई थी? 1909 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के जरिए। ये मार्ले कौन था और मिंटो कौन था? तो मार्ले लंदन का सचिव था, और मिंटो भारत का वायसराय था।
एक्चुअली ये मार्ले और मिंटो मार्ले और मिंटो के द्वारा ही ये खिचड़ी पकाया गया था कि हम लोग हिंदू और मुसलमान को अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। तो सीधा सा ये समझिए कि मार्ले मिंटो सुधार का ये मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर दिया जाए, नहीं तो इन लोग में अगर एकता बनी रही तो हम लोग यहाँ पे राज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई और इस अधिनियम को लागू किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाई? अगर हो पाई तो कमेंट में यस लिखें। 1909 अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 1909 अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि पृथक निर्वाचन मतलब समझते हैं कि मुस्लिम द्वारा बनाया गया जो कानून कि हम जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उसको वोटिंग के लिए वोट में खड़ा भी मुस्लिम होंगे और उनको वोट मुस्लिम लोग ही देंगे, हिंदू या अलग कोई इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इस वजह से इन्हें पृथक निर्वाचन कहा जाता है। पृथक निर्वाचन किसे कहते हैं? पृथक निर्वाचन वही कि जो मुसलमान को सपोर्ट करे और मुसलमानों के सांप्रदायिक और उन्हें वोट दे, क्योंकि वोटिंग का अधिकार सिर्फ मुसलमानों का था, इसलिए ये पृथक निर्वाचन मुसलमानों को के लिए कानून बनाया गया था। इस अधिनियम में किसकी संख्या बढ़ाई गई थी? तो इसे ध्यान से समझते हैं। इस अधिनियम में किसकी संख्या बढ़ाई गई थी? तो ध्यान से समझते हैं इसको कि परिषद सदस्यों की जो संख्या थी पहले 16 थी। इस अधिनियम को किसकी संख्या बढ़ाई गई? तो परिषद की जो संख्या थी 16 थी, उसे अब बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है। तो 60 कर दिया जाता है, जिससे भारतीयों को लग रहा था, अंग्रेज ने सोचा कि इस तरह हम लोग करेंगे तो भारतीयों को लगेगा कि हम लोग इनके साथ हैं, लेकिन भारत में अंग्रेजों द्वारा 1907 में फूट का जहर बो दिया गया था और एक नरम दल थे और एक गरम दल थे, जो दोनों अलग अलग हो गए। तो परिषदों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। तो भारतीयों ने सोचा कि अब हमें अधिकार मिल गया था, लेकिन पूरा खुलकर अधिकार भारतीयों को नहीं था, वो सिर्फ बजट में ही बहस कर सकते थे। भारतीयों जो थे वो सिर्फ बहस बजट के लिए कर सकते थे, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। नेक्स्ट दूसरा समझते हैं, सदस्यों की कौन सा न्याय अधिकार मिला? पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। हाँ, इस भारतीयों को अगर कुछ डाउट हो या मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो तो इन्हें सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। पूरी तरह से इन्हें ये नहीं था, सिर्फ प्रश्न ये पूछ सकते थे। इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। पहला तो बताए थे कि पहला था भारतीय अधिनियम परिषद 1909 और दूसरा नाम था, इस अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और एक आपको हम डायग्राम बताते हैं कि मार्ले और मिंटो क्या था। आप पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो दोस्तों समझते हैं मार्ले मिंटो।
ये 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले जो थे ये लंदन के सचिव थे। और ये मिंटो वायसराय भारत का ये दो अलग अलग थे। ये मार्ले मिंटो दो अलग अलग थे। मार्ले लंदन का सचिव थे और मिंटो जो थे वायसराय थे भारत का। और यही यही दोनों ने मिलकर भारत को आगे चलकर बांटने का काम करते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे 1947 में। तो ये तो लंदन में बैठे थे और यहाँ पे भारत का जो वायसराय थे मिंटो ये सुधार मतलब ग्राउंड पे बैठ के इन लोग ये खेल खेले कि हम लोग भारतीयों को लड़ा देते हैं ताकि हम लोग का आगे और भी काम चलता रहे। तो हम लोग समझ लें दोस्तों कि मार्लो कौन था और मिंटो कौन था। तो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मार्ले कौन था, मिंटो कौन था। तो मार्ले जो कि लंदन का सचिव था और मिंटो भारत का सचिव भी कर सकते हैं, वायसराय सचिव था। तो दोस्तों इसी कानून ने आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का नींव रखा 1947 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यही था मार्ले मिंटो सुधार की पूरी कहानी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करें। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड जय हिंद।